Please subscribe to our channel for daily questions. Hello everyone, welcome to our channel. आज का क्वेश्चन है हमारा, आपके लवर बिलवर जो हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी आपसे. सो उसके लिए हमने 3 पाइल्स लगाई हैं. पाइल नंबर 1 विद द पिंक रोज क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 2 विद द अगेट एंड पाइल नंबर 3 विद द ब्लू अगेट. सो आप तीनों में से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं. पाइल नंबर 1, 2 और 3. जो लोग जानना चाहते हैं कि उनके लवर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, वो इन तीनों में से एक पाइल चूज कर सकते हैं. एंड बिफोर यू चूज अ पाइल, नीड टू क्लोज योर आईज. टेक अ डीप ब्रेथ. अपना क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिए और आईज ओपन कीजिए. और इन तीनों में से एक पाइल चूज कीजिए. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज की है, देखते हैं एंजल्स उनके लिए क्या एडवाइस लेके आए हैं, क्या गाइडेंस लेके आए हैं. एंजल्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे मोरल सपोर्ट चाहते हैं. आपके जो पार्टनर हैं आपसे मोरल सपोर्ट चाह रहे हैं. वो चाहते हैं कि आप उनको मोरली सपोर्ट कीजिए. वो यूं तो आपके साथ बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, लेकिन आपसे मोरल सपोर्ट चाहिए उनको. सो वो वही कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि उनको आपसे मोरल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है. आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप उनको मोरली कुछ सपोर्ट कर पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा. मोरली सपोर्ट करने से उनकी जो उम्मीदें हैं आपसे वो बहुत ज़्यादा है. मोरली सपोर्ट करना बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो वीक फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, अकेले फील कर रहे हैं. सो आपको उनको मोरली सपोर्ट करना चाहिए. सो वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं और यही चाहते हैं कि आप उनको मोरली सपोर्ट करें. हो सकता है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को पूरे तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. सो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन वो वैसे तो आपके साथ बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपसे मोरल सपोर्ट चाहिए. सो आप ट्राई कीजिए कि उनको मोरली सपोर्ट कर सकें, उनको समझने की कोशिश कर सकें और उनकी मदद कर सकें. लेट्स सी एंजल क्या एडवाइस कर रहे हैं. एंजल ये भी बता रहे हैं कि 10 ऑफ वाटर्स का कार्ड है कि अ कंटेंटेड एंड अ रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, योर इमोशनल एंड अ मटीरियल नीड आर मैट, ट्रस्ट फॉर द रिलेशनशिप्स. सो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं यू हैव अ कंटेंट एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ. बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली लाइफ रहेगी. वो आपसे शादी करना चाहते हैं और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म्स तक चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं. और आपसे एक्सपेक्टेशंस उनकी एक अच्छी कमिटेड रिलेशनशिप की है. वो आपके बारे में यही चाहते हैं और यही सोच रहे हैं कि आपका और उनका रिलेशन बहुत दूर तक जाए. जो सिर्फ कमी उनको नजर आ रही है आप में, वो यही है कि आप उनको मोरली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. सो थोड़ा सा मोरली सपोर्ट कीजिए उनको एंड पॉजिटिव रखिए इस रिलेशनशिप को. सिक्योरिटी एंड उनकी ध्यान रखिए, उनका टेक केयर कीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली फ्रेंड्स आर जेन्युइन, और उनके साथ वैसे भी बहुत ही जॉयफुल पीसफुल लाइफ रहने वाली है. अनकंडीशनल लव मिलने वाला है. सो आने वाला समय आपका उनके साथ बहुत अच्छा होने वाला है. उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी चाहत यही है कि आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाएं, लंबा चले आपका रिलेशनशिप. लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको आपसे जो उम्मीद है वो यही है कि आप उनको मोरली सपोर्ट करें. इनफैक्ट
एंजल्स ये भी बता रहे हैं रिलेशनशिप्स डेवलप टू अ न्यू लेवल, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, केयर योरसेल्फ एंड अदर्स। रिलेशनशिप एक नए लेवल पे जाएंगे, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो अप कीजिए, जो भी आपकी इंट्यूशंस, इंटरनल पावर आपको कहना चाह रही है उनको फॉलो अप कीजिए। अपना और दूसरों का ध्यान रखिए, अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखिए, अपने बिलवड का ध्यान रखिए, यही बताना चाहते हैं। और आपसे एक्सपेक्टेशंस आपके लवर की है वो ध्यान में रखिएगा कि वो चाहते हैं कि आप उनको मोरली सपोर्ट करो, तो इस बात को बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में रख के चलिएगा। सो नंबर 1 वालों की प्रेडिक्शन थी ये, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है। लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है विद दिस अगेट क्रिस्टल, उनके लिए प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं। लेट्स सी। एंजल्स बता रहे हैं एस ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड यानी कि कहीं ना कहीं चीजें स्टबन हुई पड़ी हैं, वो कुछ चीजें जो हैं वो अपनी एक्सप्रेस नहीं करके आ पा रहे हैं, तो कर नहीं पा रहे हैं एक्सप्रेस, आपसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस को दबा के रखे हुए, खुलकर चीजें आपके सामने नहीं आ पा रही हैं। सो आप थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिए कि आप उनसे एक्सप्रेस कैसे कराएंगे चीजों को, उनसे निकलवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो अपने आप को आपको एक्सप्रेस करेंगे तभी चीजें ज्यादा मैनिफेस्ट होंगी। सो इमोशनली उनकी चीजों का बाहर निकलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इमोशनली वो कहीं ना कहीं स्टक हो रखे हैं और कहीं ना कहीं इमोशनली अपनी चीज़ों को उन्होंने दबा कर रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप उनके इमोशंस को निकलवाइए और उनसे खुल के बात कीजिए और उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इसके बारे में बात करते हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि आप उनको और ज़्यादा पैम्पर करें, प्यार दिखाएं और ज्यादा इमोशनली उनके साथ स्ट्रांग रहें, बॉन्ड रखें अपना इमोशनली। तो ये उनकी आपसे चाहत है, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। सो आप इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि जो आपके पार्टनर हैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आप उनको बहुत बहुत ज्यादा इमोशनली प्यार दिखाएं, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस है। लेट्स सी आपकी एंजल्स की एडवाइस क्या है आपके लिए। सो नाइट ऑफ वाटर का कार्ड आया है, 3 ऑफ वाटर का कार्ड आया है, फॉलिंग इन लव और वेडिंग प्रपोजल्स, द नीड टू बैलेंस इमोशंस एंड इन्विटेशन टू अ सोशल इवेंट। यानी कि प्यार में पड़ना, वेडिंग प्रपोजल्स मिलना, ये बहुत ही जायज है आपके रिश्ते में। वो वेडिंग भी करना चाहते हैं, उनको बैलेंस करना है अपने इमोशंस को, जहां की ये भी देखा गया है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, and an invitation to a social event. So it is a very very good card and a celebration, a wedding, graduation, birth announcement and a need to have for more fun. So इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपकी और इनकी बॉन्डिंग जो है आने वाले समय में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे, आने वाले समय में ये और आप एक हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ये इमोशनली स्टक है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो इसका मतलब आप साफ साफ समझ लीजिएगा कि इनके मन में आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, ये कमिटमेंट चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए एडवाइस है कि उनसे एक्सप्रेस करवाइए। सो आपको उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवाना चाहिए और आपको उनके मुंह से बुलवाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इमोशनली उनको कुछ ना कुछ इस तरीके से बातचीत को निकालें कि वो एक्सप्रेस करें। सो वो चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो फीलिंग्स को। सो आपके लिए एडवाइस है। सो ओवरऑल उनके लिए प्रेडिक्शंस ये है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज की है, कि आपके लवर चाहते हैं कि आप ये खुल के एक्सप्रेस करें अपने आप को। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपसे शादी करना और आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं, लेकिन आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करें। सो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज की है उनके लिए देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शन है। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज की है उनके लिए प्रेडिक्शन कुछ इस तरीके से है कि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है मुझे उनमें। वो आपके लिए क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आप अपने इमोशनल चीजों को उनके साथ शेयर करें।
जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी इमोशनल चीजों को उनके साथ शेयर करें। वो आपसे कंप्लीट एक्सप्रेशन चाहते हैं कि आप कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस करें, इमोशनल चीजों को उनके साथ शेयर करें। उनकी एक्सपेक्टेशंस यही निकल के आ रही हैं कि आप अपने जो भी चीजें अंदर छुपाए हुए वो खुल के एक्सप्रेस करो, और वो चाहते हैं कि इन चीजों को आप कंप्लीट करो, उनके साथ हर चीज को शेयर करो, तभी ये जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू होगा और इट विल ग्रो क्लोजर। कुछ जो बातचीत की कमी आप लोगों के बीच में रह रही है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से रह रही है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से रह रही है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों में है वो चाह रहे हैं कि आप उसको क्लियर करें, तभी जो रिलेशनशिप है एक क्लोजर आएगा। और फॉरगिवनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, फॉरगिव करने की, पॉजिटिव रेजोल्यूशन जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस रिलेशनशिप में। तभी एंजल्स ये भी गाइड कर रहे हैं कि अ डिजायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरत है आगे बढ़ने की, बहुत ज्यादा जरूरत है कि चीजों को आगे लेके जाया जाए। जो कुछ मीनिंगफुल चीजें हैं उनको, इनफैक्ट आई विल से यू आर फीलिंग द नीड टू मूव ऑन, एंड व्हाट वंस इंटरेस्टेड you has lost its charm, and you are seeking more meaning and rewards. You have grown spiritually, emotionally, लेकिन इसके साथ ही these changes will bring the benefits, आपके लिए बहुत बेनिफिट्स लेके आने वाले हैं ये चेंजेस। जो भी आप डिजायर कर रहे हो बेनिफिट्स, इस तरीके के बेनिफिट्स लेके आने वाले हैं। सो अपनी फीलिंग्स को ग्रो कीजिए, मूव ऑन कीजिए और आगे बढ़िए। जो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में हुई है, जिसकी वजह से गैप दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन गैप, वो कम्युनिकेशन गैप को फिलअप कीजिए और अपनी बात को, जो भी आपके बीच में लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी ये रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करेगा और आपको बेनिफिट देगा, और मूव ऑन करने की ज़रूरत है आपको इस रिलेशनशिप में। यही एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो भी पिछली गलतियां हुई हैं, जो भी पिछली चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं उनको भूल जाइए और आगे ग्रो कीजिए। स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी आपको उन चीज़ों को भूलना ही पड़ेगा जो आपसे गलतियां हुई हैं, और अपने पार्टनर भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके लवर जो बिलवर्ड हैं, यही एक्सपेक्टेशंस है उनकी आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को भूल के आगे बढ़िए, तभी आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन इसका एट द एंड रिजल्ट कैसा होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं कि एट द एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है। सो लेट्स सी, जो पाइल नंबर 1 है जिन्होंने चूज की है, उनके लिए एंजल्स ने क्या गाइडेंस दी है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए एंजल्स ने गाइडेंस दी है, जैसा कि बताया गया था कि वो मोरली सपोर्ट चाहते हैं आपसे और आप उनको मोरली सपोर्ट करते हैं, तो रिलेशनशिप एक बहुत ही अच्छी तादाद पे जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी कि एक वंडरफुल चेंज आएगा आपकी लाइफ में, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आने वाला है अगर आप ऐसा करते हैं। सो पाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस क्या है देखते हैं। वो बता रहे हैं पाइल नंबर 2 वाले कि उनके लवर को लगता है वो आपके बारे में ये सोचते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, और ऐसा करना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि द फूल का कार्ड आया है कि आगे बढ़िए, इमोशनली एक्सप्रेस कीजिए, चीजें बहुत अच्छी रहने वाली है, फ्यूचर आपका उनके साथ बहुत अच्छा रहने वाला है। सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज की है उनके लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है कि यानी कि जो भी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, जो भी गैप है, जिस वजह से भी आप लोगों का झगड़ा चल रहा है, तो आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, वो चाहते हैं कि आप उस चीज को खत्म करें, एक्सप्रेस करें। और द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है कि वो चाहते हैं कि इस तरीके से चीजें एंड अप हो जाए और आगे आपका उनके साथ रिलेशन ठीक चले। सो ओवरऑल प्रेडिक्शन पाइल नंबर 3 वालों के लिए ये है कि उनको अपनी कम्युनिकेशन गैप को, मिस कम्युनिकेशन को जो है दूर करना चाहिए, और उनके लिए आने वाला समय जो है वो ठीक हो जाएगा।
So thanks for watching. Hopefully you like the prediction and wait for another video on the other question. Don't forget to subscribe and like our channel. Thank you for watching. Like and subscribe to our channel. Now you can get your personalized reading with a very nominal fee. Kindly check the description below.